तो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साहब विष्णु देसाई जी के द्वारा सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा आप सभी के लिए सबसे बड़ी खबर जो है 10 बड़े ऐलान। और इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, जितने भी युवा साथी हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशंस करते हैं, उन सभी के लिए तो काफ़ी अच्छी अपडेट निकल के आ रहे हैं। जी हाँ, करीब जो है 33,000 नए शिक्षकों की भर्ती आप सभी के लिए होने वाला है। जी हाँ, करीब 33,000 नए टीचर्स की वैकेंसीज आप सभी के लिए निकल कर आ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो कि सबसे बड़ी चीज़ें हैं अपने आप में जो है देखने को मिल पा रहे हैं। 33,000 नए शिक्षकों की भर्ती होगा। इसके अलावा सहकारिता विभाग में भी आप सभी के लिए 3,000 वैकेंसी जो है निकल कर आने वाले हैं सहकारिता विभाग में। और सहकारिता विभाग भी बहुत ही अच्छा पोस्ट है, और इसके लिए आवेदन करने के लिए 12वीं पास होना चाहिए आपके पास। कंप्यूटर्स का कोर्स अगर आपके पास होगा तो और अच्छी बात है। और इसके अलावा भी पटवारी के 415 पोस्ट हैं। अगर आप पटवारी बनने का ड्रीम्स रखते हैं, अगर आप पटवारी बनने का सपना देख रहे हैं, तो सबसे पहले 12वीं कंप्यूटर्स होना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर्स कोर्स नहीं है तो आप जो है पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल भी आप जो है पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो पटवारी बनने के लिए सबसे पहले तो आपका 12वीं पास होना चाहिए माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से। इसके अलावा आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का कोर्स होना चाहिए, जिसमें अगर आपने डीसीए किया हो, पीजी डीसीए किया हो, बीसीए किया हो, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट से कोई भी एक सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपके पास होगा 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का, तो डेफिनेटली आप इसके लिए कैपेबल हो, डेफिनेटली आप इसके लिए एलिजिबल हो। पटवारी भर्ती परीक्षा में देखिए 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। और पटवारी भर्ती परीक्षा में 1/4 जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग रहता है। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम जो है तुक्का लगा देंगे, प्रेडिक्ट करेंगे, तो तुक्का प्रेडिक्ट से कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं होता। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ। ऐसा भले हो सकता है कि कुछ मार्क्स आपके आ जाए, ऐसा हो सकता है कि आपका कुछ नंबर भले आ जाए, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि हमारा सिलेक्शन से हो जाएगा, तो ये चीज़ें तो पॉसिबल होने वाला नहीं है। ये चीज़ें तो बिल्कुल किसी भी तरह से मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा भी हम सभी को बताना चाहते हैं ग्राम सेवक और ग्राम पंचायत सचिव के। जी हाँ, तो हम सभी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। ग्राम सेवक और ग्राम पंचायत सचिव के करीब 12,800 पदों पर हम सभी के लिए भी भर्ती निकल कर आने वाले हैं। काफ़ी टाइम हो गया है ग्राम सेवक और ग्राम पंचायत सचिव का वैकेंसी निकल कर आप लोगों के लिए नहीं आया। यदि आप ग्राम सेवक और ग्राम पंचायत सचिव बनना चाहते हैं, तो दोनों के लिए ही कम से कम आपका जो है सबसे पहले तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, स्नातक की डिग्री आपका कंप्लीट, आपके पास स्नातक की डिग्री होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, स्नातक की डिग्री कंप्लीट हो चुका है, तो आप जो है ग्राम सेवक और ग्राम पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल है। और 12,800 पोस्ट कम नहीं होता। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए एक पोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसे में इतने अगर पोस्ट निकल रहे हैं तो वो भी काफ़ी बड़ी चीज़ें हो जाते हैं। वो भी अपने आप में सबसे बड़ी बात आप लोगों को देखने को मिल पाती है। देखिए, 12,800 पोस्ट में जो है 12,799 पोस्ट में किसका सिलेक्शन होता है, कौन स्टूडेंट्स कौन से कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएगा, इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। इससे आपका कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ एक ही पोस्ट पर, क्योंकि आपको एक ही पोस्ट चाहिए। तो जितना ज़्यादा आप एक पोस्ट पर फोकस करोगे, एक पोस्ट पर मेहनत करोगे, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर, देन उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेस्ट जो है हो पाएगा। तो हमेशा यही चीज़ें कहना चाहते हैं कि आप अपने काम पर जो है आपको फोकस करना है, अपने काम पर आपको भरोसा करना है। जितना ज़्यादा आप अपने काम पर भरोसा करोगे, जितना ज़्यादा आप खुद के ऊपर बिलीव करोगे, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर, देन उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेस्ट जो है हो पाएगा। तो देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जितने भी वादे होते हैं, जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो होते हैं जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो डेफिनेटली जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा अहम आप सभी के लिए हो पाते हैं। तो टाइम लगता है भले, किसी भी चीज़ों को, किसी भी वादों को, किसी भी घोषणा पत्रों को, किसी भी मैनिफेस्टो को पूरा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन डेफिनेटली है कि वो सभी चीज़ें अवश्य रूप से फुलफिल हो पाते हैं। डेफिनेटली है कि वो सभी चीज़ें पॉसिबल हो पाते हैं। तो अगर टीचर्स के वैकेंसीज निकल के आ रहे हैं, देखिए टीचर्स बनने के लिए भी
सीजीटेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सीजीटेट एग्ज़ाम से अगर आपका क्वालिफाइड हो चुका है तो ही आप जो है छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, तो ही आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए कैपेबल हो पाएंगे, वरना आप जो है टीचर भर्ती परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। सीजीटेट की अगर बात किया जाए तो उसमें भी 150 क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को जो है एग्जाम्स में जो है 50% लाना होता है, यानी कि 75 नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन होगा। वहीं जनरल कैटेगरी वाले युवाओं को, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में 90 नंबर लाना होता है, यानी 60% मार्क्स लाना होता है। इतने नंबर लाने पर ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, वरना किसी भी तरह से आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, किसी भी तरह से आगे फिर आप जो है नहीं बढ़ पाओगे। देखो, कोई भी रास्ता हो इतना आसान नहीं होता और कोई भी रास्ता हो इतना मुश्किल नहीं होता। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि आपको अपने आप के ऊपर भरोसा है या फिर नहीं, आप डेली वर्क कर सकते हो या फिर नहीं, आप डेली मेहनत कर सकते हो या फिर नहीं, या फिर जो आप सपने देखते हो कि आपको अपने सपनों के ऊपर भरोसा है या नहीं, खुद के ऊपर बिलीव करते हो या नहीं, ये मायने रखता है। तैयारी के लिए तो क्या, शुरू में तो बहुत से लोग कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत तो करते हैं, कोशिश करते हैं, 10 दिन कर लेते हैं, एक अटेम्प्ट दे लेते हैं, 2 अटेम्प्ट, फिर जब उन्हें निराशा हताशा महसूस होता है, उनके मार्क्स कम आते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं एग्जाम्स में, फिर उन्हें ये रियलाइज होता है कि शायद हम इस गवर्नमेंट जॉब्स के लिए नहीं बने। वही दूसरी तरफ वही स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें अपने आप के ऊपर भरोसा होता है, जो फेलियर से सीखते हैं कि शायद इस बार मेरे अंदर ही कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ कमी रह गई होगी जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, अगली बार मैं और अच्छे से मेहनत करूंगा, अगली बार मैं और जी तोड़ कोशिश करूंगा, लेकिन सिलेक्शन तो लेकर ही रहूंगा। तो इस तरह से अगर आप सोचोगे तो डेफिनेटली है कि आप आगे बढ़ पाओगे, डेफिनेटली है कि आपको सफलता आपको जो है मिल पाएगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो बिल्कुल भी आप जो है कामयाब नहीं हो पाओगे, बिल्कुल किसी भी तरह से आपको सफलता, बिल्कुल जो है किसी भी तरह से आपको कामयाबी फिर नहीं मिलने वाला। तो हमेशा कोशिश करना, अपने आप के ऊपर काम करना है। जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा आप खुद के ऊपर मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा आप आगे बढ़ पाओगे, उतने ही ज़्यादा आप सफलता को, उतने ही ज़्यादा आप सपनों को, उतने ही ज़्यादा आप अपने ड्रीम्स को, उतने ही ज़्यादा आप अपने ख्वाबों को पूरा कर पाओगे। सो कोई भी सपना छोटा नहीं होता, कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। बस यही कहना चाहते हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर एक रोज़ जो है कोशिश करना, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर एक रोज़ जो है मेहनत करना। देखो, कोई भी नहीं चाहता है कि आप जो है कामयाब हो पाओ, कोई भी नहीं चाहता है कि आपके सपने पूरे हो, कोई भी नहीं चाहता है कि आपके ड्रीम्स पूरे हो। सिर्फ आपके माँ बाप ही चाहते हैं कि आपके सभी सपने पूरे हो, सिर्फ आपके माँ बाप ही चाहते हैं कि आपके ख्वाब, आपके ड्रीम्स पूरे हो पाए। सो मेहनत करो, अपने आप के ऊपर काम करो, जी जान जो है एफर्ट लगा दो। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर